तो आज हम सीखेंगे MS वर्ड का डे नंबर 6 और डे 6 का हमारा ये शायद तीसरा पार्ट है ना। 2 पार्ट हमने ऑलरेडी बना लिए थे। पहले पार्ट हमने सीखा था पिक्चर लेना, ऑनलाइन पिक्चर यानी क्लिप आर्ट और शेप का यूज़ करना। दूसरे पार्ट हमने सीखा चार्ट बनाना और स्मार्ट आर्ट का यूज़ करना। आज हमारा ये डे 6 का तीसरा पार्ट है जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो पहले नंबर पे हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक का मतलब होता है एक ऐसा लिंक बनाना, क्लिक करे तो जिस चीज़ का वो लिंक है वो चीज़ ओपन हो जाए। आज सीखेंगे फाइल का लिंक बनाना, MS वर्ड की फाइल का लिंक कैसे बनाते हैं, फोटो का लिंक कैसे बनाते हैं, वीडियो का लिंक कैसे बनाते हैं और किसी भी MP3 सॉन्ग का लिंक कैसे बनाते हैं। जैसे आज तक किसी ने आपको लिंक भेजा है या आपने किसी को लिंक भेजा है, यहाँ पर करते हैं Ctrl+N। पहले हम एक लिंक बनाएंगे एक फाइल का। फाइल का नाम क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो भी हम फाइल सेव करते हैं, सारी फाइल सेव होती है हमारी डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ये रहा हमारा डॉक्यूमेंट्स और जो जिसका हम लिंक बनाने वाले उस फाइल का नाम है, यहां लिखा हुआ है अंतिमा नोटबुक। क्या लिखा हुआ है? अंतिमा नोटबुक। हम इसका लिंक बनाने वाले हैं। इस फाइल में क्या है मैं आपको पहले दिखा देता हूं। इस पर डबल क्लिक करते हैं। इस फाइल में देखोगे एक हमने इस तरह का नोटबुक स्टिकर डिजाइन कर रखा है MS वर्ड के अंदर। तो हम इसका लिंक बनाना चाहते हैं इस फाइल का। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें तो ये फाइल ओपन हो जाए जो नोटबुक स्टिकर बना हुआ है। और ये फाइल कहां पर है मैंने आपको बता दिया। आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और वहां पे आपको ये फाइल मिल जाएगा। बस आपको इंसर्ट में जाना है और इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहां क्लिक करना है हाइपरलिंक पे। जैसे आप यहां क्लिक करोगे उसके बाद आपको देखो, जैसे हम हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं बाय डिफॉल्ट जो होता है हमारा डॉक्यूमेंट ही ओपन रहता है। तो यहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे सर्च करेंगे। फाइल का नाम क्या था? अंतिमा नोटबुक ना। तो लिखेंगे ANT। देखो अंतिमा के नाम से जो है फाइल आ गई है, अंतिमा, अंतिमा क्रॉस और अंतिमा नोटबुक। और यहां मैं करूंगा बस ओके। इसका देखो यहां पे एक लिंक आ गया, एड्रेस आ गया पूरा। लिंक में क्या होता है उसका पूरा एड्रेस लिखा रहता है। इसका एड्रेस क्या लिखोगे? बोल रहा है C यूजर डेल डॉक्यूमेंट अंतिमा नोटबुक और लास्ट में लिखा है .docx। किसको समझ में आ रहा है क्या लिखा हुआ है? आ रहा है किसको समझ में? यहां पे नहीं आ रहा है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ड्राइव्स होती है। C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है। जैसे आपके फोन में फोल्डर होते हैं ना, एक होता है व्हाट्सएप इमेज, एक होता है हमारा फेसबुक, एक होता है डाउनलोड्स। तो सारे फोल्डर बने होते हैं। सारी फोटो एक ही जगह स्टोर हो। भाई व्हाट्सएप से डाउनलोड कर रहे हो वो भी वहीं स्टोर है, कैमरा से फोटो खींच रहे हैं वो भी वहीं स्टोर है, फेसबुक से हमने डाउनलोड किया वो भी वहीं स्टोर है, MP3 सॉन्ग हमारा वहीं स्टोर है, कोई वीडियो है वो भी एक ही जगह स्टोर है। तो ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी आप क्या करते हो, गैलरी में जाते हो, एल्बम में जाते हो, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो का फोल्डर अलग बनाए, ऑडियो का फोल्डर अलग बनाए, व्हाट्सएप इमेज का फोल्डर अलग बनाए। ऐसे क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी ड्राइव होती है। C ड्राइव होती है, D ड्राइव होती है, E ड्राइव होती है। ठीक है, कैसे दिखती है ड्राइव देखो। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ मिलेगा आपको दिस PC। यहाँ पे क्लिक करोगे मेरे कंप्यूटर में 3 ड्राइव है। एक तो C ड्राइव है, देखो लोकल डिस्क C, और एक है लोकल डिस्क D, और एक है DVD RWE ड्राइव, ये DVD के लिए है। तो वैसे मेन ड्राइव मेरे पास है स्टोरेज के लिए 2, एक लोकल डिस्क D और एक लोकल डिस्क C। एक इसमें रेड हो रखा है और एक ब्लू है। क्यों? बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये फुल हो चुका है बिल्कुल। अब हम देखेंगे, ये बोल रहा है, जो ये रास्ता बता रहा है, ये बोल रहा है इस फाइल तक पहुंचना है, अंतिमा नोटबुक तक पहुंचना है। तो आपको पहले जाना पड़ेगा C ड्राइव में। ये पूरा रास्ता बता रहा है। वो चलते हैं और देखते हैं कि हम यहां तक पहुंच पाते कि नहीं पहुंच पाते अंतिमा नोटबुक तक। तो चलते हैं, यहां क्लिक करते हैं और दिस PC में जाएंगे और C ड्राइव में जाना है। और C ड्राइव में जाने के बाद यहां बहुत सारे फोल्डर और भी है। अब किस में जाना है? यूजर में जाना है। तो यहां पे हम क्लिक करेंगे और यूजर कहां है? ये रहा, यूजर में जाएंगे। उसके बाद यहां पे डेल लिखा हो, पब्लिक लिखा हो, कहां जाना है हमें? डेल। चलते हैं डेल में, डेल आ गया। और फिर यहां बहुत सारी चीज और भी लिखी हुई है। डेल के बाद कहां जाना है? डॉक्यूमेंट में। तो हम चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में, ये रहा डॉक्यूमेंट्स। और यहां बोल रहा है अंतिमा की फाइल आप सर्च कर लो, अंतिमा नोटबुक के नाम से होगी। सर्च करते हैं यहां पे, ये रहा अंतिमा नोटबुक, ये रहा, मिल गया हमें फाइल। जो रास्ता लिखा हुआ है ना, C में जाना है, फिर आपको यूजर में जाना है, फिर आपको डेल में जाना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट में जाना है और फिर यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी अंतिमा नोटबुक के नाम से। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया।
पर बोलोगे सर ये क्या लिखा हुआ है लास्ट में, अंतिमा नोटबुक के बाद लिखा हुआ है .docx, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ये फाइल MS वर्ड की है। अगर यहां पे लिखा होता .mp4 तब क्या होता जानते हो? ये वीडियो होती। यहां पे लिखा होता .jpg तब क्या होता ये? फोटो होता। अगर यहां लिखा .mp3 लिखा होता तब क्या होता ये? ऑडियो फाइल होती। मतलब आप लास्ट में देख के बता सकते हो कि फाइल किस चीज का लिंक है। ये लास्ट में मान लो किसी फाइल का लिखा हुआ है .mp4 तो आप देखते समझ जाओगे भैया कोई वीडियो का लिंक है। अगर लास्ट में लिखा है .jpg तो इसका मतलब ये फोटो का लिंक है। तो इसकी पहचान होती है लास्ट में लिखा हुआ है .docx, ये वर्ड की फाइल है। बोलो सर हमें यकीन नहीं होता, बताओ कैसे होता है। तो हम चलते हैं यहाँ पे और हम डॉक्यूमेंट्स में वापस आ गए। जिसके ऊपर W बना हुआ है ये वर्ड की फाइल है, दूर से दिखाई नहीं देगा, थोड़ा देखना पड़ेगा नजदीक से आपको। जहां पे P लिखा हुआ है ये पावर पॉइंट की फाइल है, और जहां पे ये X लिखा हुआ है ये एक्सेल की फाइल है। तो ये जो W लिखा हुआ है ना ब्लू कलर का, बैकग्राउंड ब्लू है, लिखा हुआ है व्हाइट में, तो राइट क्लिक करेंगे इस फाइल के ऊपर और हम जाएंगे प्रॉपर्टीज में। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो यहां पे लिखा हुआ टाइप ऑफ फाइल, और यहां पे क्या लिखा हुआ है देखो लास्ट में, देखो यहां पे क्या लिखा .docx। जो पास में हो तो पढ़ो कम से कम भाई, दूर से तो चलो मैं मान सकता हूं नहीं दिखाई दे रहा होगा, पर पास बच्चों को तो दिख रहा होगा। लास्ट में लिखा हुआ है .docx, ये वर्ड की फाइल है। अगर एक्सेल की फाइल होती तो उसका लास्ट में क्या लिखा होता जानते हो? उसके लास्ट में क्या लिखा होता? देख लेते हैं एक बार क्या लिखा होता। मुझे तो पता है, आपको दिखाता हूं। ये एक्सेल की फाइल है, राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहां पे लिखा हुआ है देखो टाइप ऑफ फाइल में .xlsx। तो किसकी फाइल है? ये एक्सेल की फाइल है। अगर पावर पॉइंट की फाइल होती तो क्या लिखा होता? कोई बताएगा? बताओ तो। नहीं पता? .pptx, ये पावर पॉइंट की फाइल है। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में चलते हैं और यहां पे लिखा हुआ है .pptx, ये पावर पॉइंट की फाइल है। ठीक है, बोलो सर आपको इतना सारा याद कैसे है? अरे भाई आपको भी याद हो जाएगा जब पढ़ोगे तो लास्ट में जो लिखा हुआ है .docx, इसका मतलब क्या है? ये वर्ड की फाइल है। समझ में आ गया? अब बोलोगे सर अपने लिंक तो बना दिया, इसको ओपन करके भी दिखाओ। ओपन करके दिखाता हूं। यहां पे क्लिक करने से ओपन नहीं होगा, यहां पे एक मैसेज शो करेगा। देखो जब यहां पे आप टच करोगे ना, एक मैसेज शो कर रहा है। अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ क्या करना है? क्लिक बटन दबाना है। कंट्रोल बटन जैसे मैं दबाऊंगा तो यहां पे देखो इस फिंगर का निशान बन जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? मुझे तो दिख रहा है। क्लिक करेंगे इसके ऊपर और बोल रहा है परमिशन मांग रहा है। क्या आपको सच में ओपन करना है? हाँ, यस करते हैं और आपके सामने देखो ये फाइल ओपन हो गई। दोबारा देखो, अगर आप सिंपल क्लिक करोगे तो फाइल ओपन नहीं होगी। कंट्रोल बटन जैसे दबाओगे तो फिंगर बन जाता है कैसे। अब बस क्लिक करो और यस करो, ये फाइल ओपन हो गई। ऊपर देखो लिखा हुआ है अंतिमा नोटबुक। आपके व्हाट्सएप पे भेजूंगा ये लिंक, तो आपके फोन में क्लिक करने पे फाइल ओपन हो जाएगी कि नहीं? जिसको लगता है वहां तो उठाओ, देखते कितने बच्चों को लगता है फाइल ओपन हो जाएगी। ये बच्चे आधा हाथ उठा रहे ऐसे अरे पूरा उठाओ यहां तक, 1 2 3 4, सबको लगता है। चलो ठीक है, अगर मैं आपको लिंक भेजूंगा तो आपके फोन में ये रास्ता कहां से मिलेगा? सी यूजर्स, मेरे कंप्यूटर में तो रास्ता समझ में आ रहा है, रास्ता है, पर आपके फोन में रास्ता कैसे आएगा मेरे कंप्यूटर तक? क्योंकि ये अंतिमा की जो फाइल है मेरे कंप्यूटर में रखी हुई है। तो मैं आपको फोन में अगर लिंक भेजता हूं तो उस पर लिखा हुआ है सी ड्राइव में है, ये यूजर में है, डेल में है, तो आपका फोन से जो लिंक है मेरे कंप्यूटर से कैसे आएगा बताओ? अगर नहीं आ पाएगा तो नहीं होगा ओपन। तो ये अगर मैं आपको भेजूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर ओपन करना है तो इसको मैं अपलोड कहां पे करना पड़ेगा जानते हो? इसको मैं अपलोड करना पड़ेगा गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव के बारे में कितने लोग जानते हैं? हाथ खड़े करो, देखते हैं कितने बच्चे हमारे अपडेट है। 1 2 3 4। क्या होता है गूगल ड्राइव बताओ? गूगल ड्राइव पे हम डेटा इसलिए सेव करते हैं क्योंकि गूगल ड्राइव हमारे ईमेल से कनेक्टेड होता है, ईमेल आईडी से। और गूगल ड्राइव में हम फोटो इसलिए सेव करते हैं या वीडियो या कोई फाइल इसलिए रखते हैं, बस अगर मान लो हमारा फोन खो भी जाता है तो गूगल ड्राइव में जो भी हमारा डेटा है वो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर उसको हम दूसरे फोन में लॉगिन करेंगे अपना ईमेल आईडी तो सारा डेटा जो हमारे गूगल ड्राइव में था वो दूसरे फोन में आ जाएगा।
नहीं किया कभी आपने आज तक? मैंने तो किया है। अगर जैसे मान लो मेरे को अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड और ईमेल आईडी पता है, तो अगर मैं कंप्यूटर में अपना ईमेल आईडी डालूंगा तो गूगल ड्राइव पे जो भी डेटा है वो सारे इसमें आ जाएगा तुरंत। अब तो यहाँ तक कि फोन नंबर तक आता है। फोन नंबर तक भी आप उसमें स्टोर कर सकते हो। अगर फोन आपका खो जाता है तो भैया वहां पे जाके आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो गूगल ड्राइव में हम क्या करते हैं, ज्यादातर अपना फोटो स्टोर करते हैं। क्यों जानते हो? अगर फोन खो गया, खराब हो गया, तो सारा फोटो जो कीमती कीमती फोटो होता है, इतना ख्याल यादें रहती है आपकी, वो सारा लॉस हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, उसको गूगल ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं। और 15 GB तक आप स्टोर कर सकते हो, उसके ज्यादा नहीं। उससे ज्यादा अगर स्टोर करना आपको 15 GB ज्यादा, तो आपको स्टोरेज खरीदना पड़ता है। और गूगल ड्राइव पे जो आपने एक बार फोटो डाल दी, स्टोर कर दिया, वो लाइफ टाइम के लिए कुछ भी नहीं होगा, ना वो डिलीट होगा ना कुछ होगा, वहीं का वहीं रखा रहेगा आपका फोटो, फाइल, वीडियो, कुछ भी हो सकता है ये। तो ज्यादातर मैं क्या करता हूं, अपना जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जैसे पैन कार्ड हो गया, आधार नंबर हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, या कोई फोटो हो गया, अपना लोगो हो गया, या कोई किसी भी तरह का फाइल हो गया, उसको मैं स्टोर करके वहां पे रखता हूं गूगल ड्राइव पे। इसका बेनिफिट ये होता है कि मैं किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी फोन में बस ईमेल आईडी लॉगिन करना है और सारा डेटा मेरे को वहां पे मिल जाता है, ये सारा। अगर मेरे गूगल ड्राइव पे ना रखो इसको, और मेरे पास ना फोन है ना कुछ है, तो डेटा अगर मुझे चाहिए तो कैसे लूंगा मैं? गूगल ड्राइव में सेव करने का बेनिफिट क्या होता है, बस ईमेल आईडी लॉगिन किया और वहां पे सारा गूगल ड्राइव में डेटा मेरा जो भी है वो दिख जाता है वहां पर। ठीक है, कहां पर? गूगल ड्राइव में इसको सेव कर देता हूं मैं, क्योंकि गूगल ड्राइव कनेक्टेड होता है इंटरनेट से। इंटरनेट होगा तभी आप डेटा एक्सेस कर सकते हो। तो अगर मैं गूगल ड्राइव में इसको सेव कर दूंगा और फिर मैं आपको लिंक शेयर करूंगा, तो आप क्लिक करोगे तो ये फाइल ओपन हो जाएगी, क्योंकि गूगल ड्राइव तो ऑनलाइन होता है। तो गूगल ड्राइव का जो लिंक भेजूंगा तो गूगल ड्राइव से वो कनेक्टेड होकर आपका लिंक खुल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप देखो, हम एक लिंक बनाएंगे एक फोटो का। अभी सीख हमने फाइल का लिंक कैसे बनाते हैं। अगर फोटो का लिंक बनाना है, दोबारा क्लिक करना आपको हाइपर लिंक पे, और फोटो मेरी जो रखी हुई है पिक्चर में रखी हुई है, यहां पे कुछ चलते हैं पिक्चर में, ये रहा पिक्चर, और यहां पे लिखा हुआ आईडी कार्ड इमेज, चलते हैं इसमें, और यहां लिखा है जानवी यादव, मैं इसका लिंक बनाने वाला हूं। तो क्लिक करेंगे जानवी यादव पे और ओके कर देंगे। अब देखो इसका भी एक रास्ता आ गया। सेम चीज है, बस डॉक्यूमेंट की जगह पिक्चर में जाना पड़ेगा आपको, और फिर आईडी कार्ड इमेज और जानवी यादव, लास्ट में क्या लिखा है देखो, .jpg। तो ये फोटो है एक, इसको ओपन करना है, कंट्रोल बटन दबाएंगे, बस क्लिक करेंगे, कंट्रोल बटन दबा के बस क्लिक करेंगे और ये फोटो आपके सामने देखो ओपन हो जाएगी जानवी यादव की। कोई दिक्कत? अब हम एक लिंक बनाएंगे एक वीडियो का। वीडियो का कैसे लिंक बनाते हैं, सेम तरीका है, बस आपको हाइपर लिंक पे जाना है और वीडियो कहां पर सेव है एक बार देखना पड़ेगा। तो चलते हैं एक बार वीडियो में। यहां पे कोई वीडियो है, बहुत सारी वीडियो है, जैसे ये 58 वाली प्ले कर देते हैं और यहां पे करते हैं ओके। देखो लास्ट में क्या लिखा है, .mp4, इसका मतलब ये वीडियो फाइल है। और यहां बस कंट्रोल क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आपके सामने ये वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। इसमें कोई डेटा नहीं है। दूसरा वीडियो प्ले करते हैं, दोबारा चलते हैं हाइपर लिंक पे और दोबारा चलते हैं वीडियोज में अपने, ये रहा वीडियोज, कंट्रोल क्लिक किया, यस किया, ओके करते हैं। इसमें कुछ डेटा है कि नहीं देखते हैं, इसमें डेटा है। तो आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड। ये शायद मैंने कुछ पढ़ाया था किसी को डे 5, में तो उसकी वीडियो प्ले हो गई, देखो पॉइंट की बात करें, ठीक है। और उसको कट करके भी देख सकते हो आप, ये देखो टेबल में ये एक वीडियो है। ये सारे काम हम कर सकते, लिखते रहो, ठीक है, ये देखो। आवाज इसलिए नहीं आ रही है, मैंने आवाज को बंद कर रखा अभी। तो यहाँ पे क्लिक करके आप वीडियो का फाइल भी ओपन कर सकते हो। अगर आपको ऑडियो फाइल ओपन करनी है, वीडियो का लिंक बनाया, वैसे आप ऑडियो का भी लिंक बना सकते हो। मैं सबका नहीं बना के दिखा रहा हूँ, 3 का बना के दिखा दिया मैंने, क्योंकि ऑडियो का इसलिए नहीं बना रहा, आवाज सुनाई नहीं देगा, फायदा क्या होगा आपको, ठीक है। ऑडियो फाइल में क्या होगा, आपको वीडियो नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आवाज सुनाई देगा, और आवाज ही अगर मान लो बंद है तो क्या सुनाई देगा आपको, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बुक मार्क। क्या होता है इसको देखते हैं। इसके लिए जो है एक मैं कुछ डेटा लिखता हूं यहाँ पे, या मेरे पास एक डेटा पहले से ही है, ये रहा। यहाँ पे सीखते हैं बुक मार्क क्या होता है। जैसे कभी आपने ऐसा कुछ किया है, जैसे मान लो हम किताब पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं, तो अगर मान लो जैसे हमारा जो काम अधूरा है और मान लो हमें कहीं पे जाना है या मान लो हमें सोना है, तो हम क्या करते हैं, बीच में एक पेन लगा के और किताब को बंद करके रख देते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है, जब अगले दिन हमें काम करना होता है, जहाँ पे पेन लगा हुआ वहीं से आप उसको ओपन कर सकते हो। आपका जो ढूंढने में कहाँ से काम शुरू करना, थोड़ा सा टाइम बच जाता है।
कभी किया है किसी ने? किया है आपने? और किसने किया है? बिल्कुल सही। तो बुकमार्क लगाना बहुत ही जरूरी होता है। जैसे बुकमार्क लगा दोगे आप तो आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि जहां पे आपने काम छोड़ा था बुकमार्क आपको याद दिला देगा कि यहां से काम शुरू करना है। तो कैसे लगाते हैं बुकमार्क? देखो, जैसे मैंने मान लो यहां तक डे 4 का डे 6 आज हमने बुकमार्क तक पढ़ लिया, यहां लगाना है बुकमार्क। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कम इन इंसर्ट में जाएंगे, यहां क्लिक करेंगे बुकमार्क और इसका नाम लिख देंगे कहां तक हमने पढ़ा। हमने पढ़ा आज बुकमार्क तक, यहां लिख दिया हमने बुकमार्क। और एक और चीज देखना, अगर मैं यहां पे स्पेस देता हूं और फिर लिखता हूं बुकमार्क तो यहां पे ऐड का ऑप्शन चला जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां लिखना पड़ेगा बुक मार्क विदाउट स्पेस। यहां लिखते बुक मार्क और यहां पे हम ऐड बटन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद हम सेव करके इस फाइल को बंद कर सकते हैं कभी भी, फाइल को अपने। ये रहा हमारा कोर्स। अब मुझे ये देखना है कि आज कहां से पढ़ाना है मुझे। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं बुक मार्क तक। तो अब मैं अगले दिन जब आपको पढ़ाऊंगा तो मुझे ये देखना है कि आज मुझे कहां से पढ़ाना है। तो क्या करेंगे, बस हम इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ बुक मार्क का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे और हमने आपको पढ़ाया था लास्ट बुक मार्क तक और यहाँ पे क्लिक करके बस गो टू करेंगे। हमारा कर्जा देखो वहीं पे आ जाएगा सीधा। आज हमें इससे आगे बढ़ाना है। नहीं है समझ में? एक बार दोबारा देखो छोटे डॉक्यूमेंट में, इसमें कुछ बुक मार्क पहले से लगे हुए बहुत सारे। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे डे 1 डे 2 ये मैंने लगा रखा है। कि किस लिए लगा रखा आगे सीखोगे आप। यहाँ पर करता हूँ मैं कंट्रोल N। कैसे इसकी प्रैक्टिस करोगे, इक्वल टू करना है, यहाँ लिखोगे रेंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, एंटर कर देना। आपका एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा इस तरह का, ठीक है। और फिर क्या करना आपको, जैसे हमने मान लो आज यहां तक काम किया यूअर तक, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहां लगा देंगे बुक मार्क। इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे बुक मार्क पे और यहां लिख देंगे यूअर। इसमें देखो कोई भी बुक मार्क नहीं है, पहला बुक मार्क मैं लगा रहा हूं। और यहां पे कर देंगे इसको ऐड और फिर क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे फाइल को, क्योंकि अभी किसी नाम से भी ये सेव नहीं है। तो यहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और फाइल का नाम लिख देंगे मैं और सेव पे क्लिक करते हैं। ये फाइल सेव हो गई एनके के नाम से। अब इसको बंद कर देंगे। अगले दिन वापस आएंगे, अपना कंप्यूटर ऑन करेंगे और यहाँ पे अपनी फाइल ओपन करेंगे एनके वाली। ये रहा फाइल एनके, यहाँ क्लिक करेंगे। तो अब हमें ये नहीं पता रहेगा आज काम कहाँ से शुरू करना है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बस इंसर्ट में जाना है और यहाँ पे क्लिक करोगे बुक मार्क पे और ये रहा आपका बुक मार्क दिख रहा है यूअर। यहाँ से क्लिक करके गो टू करोगे, आपका कर्सर वहीं पे आ जाएगा जहाँ पे आपने काम छोड़ा था कल। अगले दिन मान लो आपने यहाँ तक काम किया क्लिक तक, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, बुक मार्क में जाएंगे और इसको पहले डिलीट कर देंगे यूअर को, क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब डिलीट करके एक नया बुक मार्क लगाएंगे और यहाँ लिख देंगे क्लिक और यहाँ पे कर देंगे इसको ऐड और फिर इसको सेव कर देंगे। और सेव करने पे इस बार जो है नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि पहले से फाइल सेव हो रखी है एनके के नाम से। इसको बंद कर देंगे और फिर अपना घर चले जाएंगे और फिर वापस आएंगे। हमें देखना है, बस आपको इंसर्ट में जाना है, बुक मार्क में जाना है, ये रहा क्लिक और यहाँ से गो टू करना है और सीधा आपका कर्सर वहीं पहुंच जाएगा जहां से आपने कल काम छोड़ा था। ये कितने बच्चों को समझ में आया? बाकी एक ऑप्शन रह गया क्रॉस रेफरेंस, इसको हमें बाद में सीखना पड़ेगा, ठीक है। आज आप हाइपरलिंक और बुकमार्क ही कर लो।